आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको सलवार जो हमारी राउंड शेप में कपड़ा होता है और ये गरम सलवार है, तो इसकी कटिंग हम किस प्रकार से करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इसमें ये लाइनिंग दी हुई है, तो जो इसकी लेंथ है वो हमें इसी के अकॉर्डिंग रखनी है। और इसकी लेंथ हमें 38 इंच की 38 इंच की रखनी है। और जो मोरी पाँचे होते हैं उनको हमने 5.5 इंच का रखना है और बेल्ट हमें इसमें 20 इंच की रखनी है। तो इसकी कटिंग हम किस तरह करें, ये देखिए, ये हमारा चारों तरफ से बंद है। इस तरीके से ये हमारा बंद है कपड़ा चारों तरफ से, और इसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये हमारा राउंड शेप में बंद है, ये चारों तरफ से हमारा कपड़ा। और इसकी हमें सलवार बनानी है, गरम कपड़ा है और इसमें जो लाइनिंग है इस तरीके से, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कटाई करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगाते हैं उल्टी तरफ। तो सबसे पहले हम एक साइड से लेंगे और 5.5 इंच इस तरह से हम पूरे नीचे तक फोल्ड करेंगे इस कपड़े को। तो ये 5.5 इंच का हमने नीचे तक, इसको ऊपर से नीचे तक का हमने 5.5 इंच में हमने इसको कपड़े को मोड़ लिया है। और हम इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 38 में से 34 माइनस करेंगे और 34 पर हम इस पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से। तो ये हम नीचे की तरफ जाएंगे और 34 पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे। तो यहाँ हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान आगे लगाएंगे। जो हमने 5.5 मोड़ा है उससे आगे 1.5 इंच का हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो अब हम इस साइड हम निशान लगाएंगे, हम आसन का निशान लगाएंगे, लेकिन हमें इसमें से एक अपनी बेल्ट भी निकालनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें निशान लगाएंगे। तो जो निशान हमें यहाँ 10 इंच का आसन का लगाना था यहाँ किनारे पर, तो हम उसको थोड़ा पीछे की तरफ लगाएंगे, क्योंकि हमें आगे बेल्ट भी इसमें निकालनी है। तो इस तरह से करके हम इस जगह से हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम अपने जो हमारा आसन का नीचे मोरी का निशान है पहुँचे का, उसके साथ हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए, हमारे सलवार का गोडे और कली हमारे इसमें साथ हैं। तो इसको हमने निशान को इस तरीके से लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ से अपनी नीचे की तरफ से कटिंग करनी शुरू करते हैं। इसमें गोडे और कली हमारे साथ हैं। तो ये मोटा कपड़ा है तो कैंची चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो इस तरह से हम इसकी, जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो कर लेंगे और ये कपड़ा अब हम इसके ऊपर रखेंगे। तो वो कैसे रखना है, तो ये चीज़ हम उस साइड ले जाएंगे, किनारी हम उस साइड ले जाएंगे और जो आसन का निशान है वो हम इस साइड ले आएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम नीचे के कपड़े के अनुसार हम ऊपर, ये कपड़ा हमने इसके ऊपर रखा है तो इस पर हम निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने, ये यहाँ पर हमारा बराबर है, हम इसकी इसी के अनुसार कटिंग करेंगे। और इस तरह से हम, हमारी जो 2 कली नीचे हैं ये, और 2 कली हमारी ऊपर हो जाएंगी, और जो नीचे वाली कली है इन्हीं के साथ हमारे गोडे अटैच हैं। तो इसीलिए ये हमारी अब 4 कली हो गई है। और जो हमारे गोडे हैं, ये गोडे और कुंदे भी इनको बोलते हैं, तो ये हमारे कट कर तैयार हो चुके हैं। तो ये इस साइड से हमारा बंद है। तो सबसे पहले हम इसको खोल देंगे। तो ये इस साइड से हमारा जो बंद है इसको हम खोल देंगे। और यहाँ हम दोनों तरफ अपने कट लगाएंगे और इस तरीके से पकड़कर हम अपने जो 5.5 इंच का हमने फोल्ड किया है उसके हम कट लगाएंगे। इस तरीके से करते हम दोनों तरफ अपने कट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे गोडे हैं और ये हमारी कली है। तो ये हम यहाँ पर भी एक बारीक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे गोडे और कली अलग अलग दिखें। और जो हमारे ये गोडे हैं इनको हम इस तरीके से खोल लेंगे, क्योंकि एक गोडा हमारा दूसरी कली में जाएगा और एक दूसरी में। तो इसको हम, जो ये हमारा बंद है इसको हम नीचे तक खोल देते हैं। ये देखिए, ये हमारे इस तरह से हो जाएंगे। एक कली और गोटा ये हो जाएगा और एक ये, और फिर इनके साथ एक एक कली हमारी इधर ये जुड़ जाएगी। तो इस तरह हमारी ये कटिंग हो गई है इसकी। और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारे पास बचा है, तो इसमें से अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो बेल्ट है वो 20 इंच की रखनी है। ये हम 21 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। और ये हमें 2 पट्टी लेनी है 8-8 इंच पर। इस पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये 2 चाहिए हैं, तो हमें
ये कपड़ा कम है, तो इसमें से हम जोड़ निकाल कर इसकी ही बराबर दूसरी पट्टी भी अपनी तैयार करेंगे। तो ये हमारी 40 इंच टोटल होगी और उसका हाफ हुआ 20, तो 20 इंच की हमें बेल्ट अपनी तैयार करनी है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इतना ही बड़ा पीस एक और हमें चाहिए, तो हम ये जोड़ लगाकर इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये देखेंगे हम इसमें इस तरह से ये हमने 8-8 इंच के पीस की कटिंग कर ली है। तो ये सब जोड़ लगेंगे क्योंकि कपड़ा इसमें इतना ही होता है, गर्म होता है ये, और इसमें इतना ही कपड़ा आता है, तो इसमें जोड़ लगाकर हम इसको बेल्ट को पूरी कर लेंगे। तो अब हम जो ये सलवार की कटिंग की है तो इसकी स्टिचिंग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बेल्ट में जोड़ लगाने हैं, तो सबसे पहले उन जोड़ को लगा देते हैं। तो ये जोड़ हमारे दोनों नक हो जाए क्योंकि कपड़ा हमारा पूरा है इसमें। तो ये डबल सिलाई हम इस बेल्ट के हर जोड़ पर लगाएंगे इस तरीके से। और इसी तरह के कपड़े में, गर्म कपड़े में, राउंड शेप वाले में मैंने कुर्ते की भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है वो भी मैंने अपलोड की हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। और ये सलवार की है गर्म कपड़ा राउंड शेप में। तो ये सभी हम अपने जो जितने भी बेल्ट के जोड़ हैं इनको जोड़ लेते हैं पहले। तो ये देखिए बेल्ट में हमने अपने सभी जोड़ अपने लगा चुके हैं। और अब हम जो इसमें चिड़िया बनाते हैं डोरी बांधने के लिए वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर 1.5 इंच छोड़ देते हैं। जो हम अपनी चिड़िया बनाते हैं हमने पर जिसमें डोरी बांधने के लिए बनाएंगे, तो ये 1.5 इंच हमने निशान लगा दिया है। तो ये आधा इंच का कपड़ा लेते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और जो हमने ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से इसको हम वापस लाएंगे। 1.5 इंच का निशान जो हमने लगाया यहाँ से हम इसको वापस लेंगे और डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। जो 1.5 इंच का हमने ऊपर की तरफ छोड़ा था, इसको हम अपने यहाँ पर चिड़िया बनाएंगे इस तरीके से करते हुए, ये देखिए। और यहाँ पर सिलाई लगानी शुरू करेंगे। इसको इस तरीके से ही फोल्ड करेंगे और मोड़ेंगे। ये दोनों तरफ हमने जो बीच में हमारी सिलाई आती है उसके ऊपर हम ये चिड़िया बनानी होती है। और ये देखिए चिड़िया हमारी बन चुकी है नेफा या डोरी डालने के लिए। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसका हम नेफा बनाना शुरू करेंगे जिसमें हम डोरी पाते हैं, ये इस तरह फोल्ड करते हुए। यहाँ किनारे पर हम इसको सिलाई लगानी शुरू करेंगे। तो इस तरह हम अपना पूरा नेफा तैयार करेंगे। और ये दूसरी साइड से हमारा जो चिड़िया है वो बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। तो ये बेल्ट अब हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम जो इसकी गली और गोडे हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो ये देखिए जो हमने ये कट लगाए थे दोनों तरफ, तो इस तरीके से ये जो कट है इनको हम इस तरह एक बारीक सिलाई के साथ लेंगे इस तरीके से। और इस पर हम बिल्कुल बारीक एक पैर की सिलाई लगानी शुरू करेंगे। जो हमारे कली और गोडे एक साथ जुड़े हुए थे, कट हमने दोनों तरफ लगाए थे, तो उन पर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरह नीचे तक हम अपनी इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस कट को इस कट के साथ हम मिलाएंगे और सिलाई लगानी शुरू करेंगे। इस पर भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमने जो हमारी कली और गोडे एक साथ थे उनको हमने इस तरह से जोड़ लिया है। और अब हम जो दूसरी कली अलग थी उनको हम जोड़ेंगे इसके साथ। अब ये जो दूसरी कली है इसको हम इसके साथ इस तरह से आधा इंच का कपड़ा लेते हुए इसको नीचे तक इस तरह जोड़ लेंगे। और इतना आधा इंच कपड़ा हम इस पर सिलाई लगाएंगे दूसरी कली को जोड़ते हुए। अब जो हमारी गोडे और कली है उनको भी हम जोड़ देते हैं जो हमारे अलग कटे हुए थे। तो ये भी आधा इंच की सिलाई लेते कपड़ा लेते हुए हमने आधा इंच की
इस तरह आगे कपड़ा रखना है और सिलाई लगानी है। तो ये हमने एक बारीक सिलाई लगाई है और ये हमने आधा इंच की जो कपड़ा लेकर हमने सिलाई लगाई है कली को गोल्डों के साथ जुड़ा है, ये हमारे जुड़े हुए थे। और अब हम इस साइड के जो हमारे आसन की सिलाई है इसको आधा इंच लेकर, ये हमने आधा इंच का कपड़ा लेकर इसको इतनी सिलाई लगानी है। तो दोनों ही हमने दोनों तरफ के आसन में इस तरह मिलाकर इनको और दोनों में आधा इंच की सिलाई लगानी है। और ये डबल सिलाई लगानी है हमें आसन पर, तो इसको हम बैक करेंगे और दूसरी सिलाई लगानी शुरू करेंगे। दोनों तरफ आसन पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है डबल। तो ये देखिए सिलाई हमारी आसन की लग चुकी है और अब हम इसमें पीछे की प्लेट डालनी शुरू करेंगे। तो कोई सा भी हम आसन लेंगे और उस पर इस तरीके से प्लेट डालनी शुरू करेंगे। तो आसन की तरफ इनका रुख होना चाहिए। एक प्लेट इस साइड डालेंगे और दूसरी प्लेट दूसरी साइड डालेंगे। दोनों का जो रुख है वो आसन की तरफ होना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से। और 1-1.5 इंच दूरी पर हमें इसको प्लेट को डालना है आसन से, इस तरीके से। दोनों का मुंह हमारे आसन की तरफ होना चाहिए। ये हमारी पीछे की प्लेट है। तो ये 20 इंच की हमारी बेल्ट तैयार है और इसी के अनुसार हम अपनी जो प्लेटें हैं वो डालेंगे। तो जो हमारी बेल्ट है उस ये हमारी 20 इंच की है और 20 का जो हम आधा करेंगे 10 इंच हुआ, तो 10 में हम 1.5 इंच जोड़ेंगे 11.5 हुआ। तो 11.5 इंच पर हम दोनों तरफ आसन पर से अपने इंची टेप को रखते हुए 11.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे दोनों तरफ, इस तरीके से। तो ये दोनों निशान हमारे 11.5 इंच पर लगे हैं। और अब यहीं से हम आगे की तरफ प्लेट डालेंगे तो वो हमें 1.5 इंच माइनस करके डालने हैं। तो ये इसमें हमने प्लस किया है और पीछे आगे हम इनको माइनस करेंगे। तो ये 9.5 इंच 8.5 इंच के अंदर हम ये सारी प्लेट पूरी करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमें प्लेट जो है 8.5 इंच के अंदर डालनी है। पीछे हम प्लस करते हैं और आगे जब हम प्लेट डालनी शुरू करते हैं तो माइनस करते हैं 1.5 इंच। और ये हमारा 10 में से यदि हम 1.5 इंच माइनस करते हैं तो 8.5 इंच बैठता है। और ये 8.5 इंच के अंदर हमें अपनी उस निशान तक प्लेट पूरी करनी है। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने अपनी प्लेट डालनी शुरू कर दी है। तो जो हमारा आसन है ये है और इन प्लेटों का रुख इस साइड है और इन प्लेटों का रुख इस साइड है। तो दूसरी साइड भी हम पूरी होने वाली हैं हमारी प्लेट्स। तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो ये 8.5 इंच के अंदर हमारी प्लेट्स आनी चाहिए। तो ये देखिए ये 9 इंच का और ये प्लेट हमारी और डलेगी। तो ये 8.5 इंच के अंदर हमारी इस निशान तक सभी प्लेट्स पूरी हो जाएंगी। इस तरीके से ये देखिए आधा इंच की हमारी एक प्लेट और हो जाएगी और ये 8.5 इंच में हमारी सभी प्लेट्स अपनी डलकर तैयार हो जाएंगी। तो दोनों तरफ हमने ये 8.5 इंच में प्लेट्स अपनी पूरी की हैं। और अब इसके साथ हम अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने 8.5 इंच में आगे की तरफ ये प्लेट्स पूरी कर दी हैं। और अब हम बेल्ट को इसके साथ जोड़ते हैं। तो ये पीछे की जो आसन की सिलाई है उस सिलाई को हम बेल्ट की पीछे की तरफ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो आधा इंच की कपड़ा हमें आगे छोड़ते हुए इसी तरह से सिलाई लगानी है। और जो आगे का आसन है उसको हम बिल्कुल आगे की जो चिड़िया वाली सिलाई है बेल्ट की उसके साथ मिलाकर सिलाई लगाते हुए चलेंगे इस तरीके से। ये बेल्ट तो हमारी जुड़ चुकी है।
और जो अब हमारी बेल्ट और हमने सलवार को अपने जोड़ा है तो उस पर जो बेल्ट है उस पर एक दबी हुई सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। और ऊपर से इस तरह नापते हुए हम नीचे सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सलवार हमें 38 इंच की रखनी है, तो ये हम 38 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और नीचे जो कपड़ा बचेगा इसको हम थोड़ा सा कटिंग करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे मोरी के साथ। और ये देखिए बेल्ट भी हमने इसके ऊपर लगाकर और दबी हुई सिलाई भी इसके ऊपर लगा दी है। और अब हम इसके पाँचे बना रहे हैं। और इसके बाद हम बीचों बीच मोरी पर बनाने के लिए एक बीच में निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसी पर हम अपनी जो हमारी बुकरम या फॉर्म लगाएंगे उसको हम इसी के साथ मिलाते हुए अपनी मोरी बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी फॉर्म है 3 इंच की और ये हमारे पास सिंपल ब्लैक कपड़ा है, तो ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो यदि हम वैसे तो इसमें गर्म कपड़े में हमारा कपड़ा नहीं बचता, और यदि बच भी जाता है तो हमें उसको मोरी पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी कपड़ा हमारा फॉर्म भी हमारी मोटा कपड़ा इसकी मोरी है, उस पर सफाई नहीं आएगी। और इसलिए हम इसके ऊपर हम सिंपल कपड़ा लगाते हैं। तो ये हम इसके ऊपर अपनी फॉर्म के ऊपर इस तरह से करके और इस तरह पूरा इसको फोल्ड करके एक मोटी सिलाई इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपनी फॉर्म को कपड़े के अंदर कवर करके, सिंपल कपड़े के अंदर कवर करके और बीचों बीच एक सिलाई इस तरह से लगा देंगे। ये मोटी डिस्टेंस में इसके ऊपर लगानी है। दोनों को हम इसी तरह से अपने तैयार कर लेंगे। तो हम मोरी बनानी शुरू करते हैं। तो जो हमने बीच में निशान लगाया था उस निशान को निशान के साथ मिलाकर और मोरी बनानी शुरू करते हैं। ये सेंटर निशान है हमारा, और इस तरीके से हम दोनों हम फॉर्म और अपनी सलवार को जोड़ते हुए मोरी को बनाना शुरू करेंगे। अब और ये हमने किनारे पर भी सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये सलवार की पहुँची हम तैयार करेंगे। और एक पेयर का फर्क करते हुए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हम इसमें सिलाई लगाकर 2-3 लाइनें हम इसको बनाएंगे और इनके बीच में हरिये का डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम डिजाइन डालते हुए 3 लाइनें इसी तरीके से बनाएंगे हम नीचे, और 3 लाइनें हम ऊपर मोरी पर बनाएंगे। दूसरे साइड की तरह में 3 लाइनें जैसे हमने नीचे की हैं ऐसे हमें ऊपर की तरफ 3 लाइनों को डालना है और हरिये को डालना है इसमें। और फिर बीच में हम अपनी मनपसंद का कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं और बीच में हम डिजाइन डालना इस तरह से शुरू करेंगे। देखिए सलवार की मोरी भी अब हमारी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें चारों तरफ जो सिलाई लगाते हैं वो लगाएंगे। तो देखिए मोरी हमें 5.5 इंच की रखनी है, तो 5.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया और फिर इतनी हमें सिलाई लेनी है। तो ये हमने तिरछा निशान लगा दिया है, तो इसी पर हमें अपनी सिलाई को लेकर चलेंगे। और उसके बाद को हम जहाँ पर हमने निशान लगाया उसी निशान पर हमें अपने निशान को लगाते हुए और शेप बनानी है। और फिर हमें आधा या पौने इंच में आगे कपड़ा लेकर चलना है। यहाँ तक हमें शेप लेना है और फिर आगे में से आधे इंच का कपड़ा देना है और ये चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों सिलाई हम सारे अपनी चारों तरफ इसको लगा चुके हैं और हमारी सलवार बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सलवार हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी जो हमारा गोल कपड़ा होता है उसको इस तरह से कटिंग करके आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।